चलिए तो भैया कमेंट कर दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। बच्चों ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, और पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन हमने जानबूझकर इनको भाई क्वेश्चन के पैटर्न को टफ रखा है, क्योंकि इससे टफ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भैया आपका सेट नंबर रहने वाला है, पेपर का सेट नंबर। पूर्णांक आपके 70 होंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ही 70 नंबर का पेपर होना है आपका। 30 नंबर प्रैक्टिकल प्लस वाइवा के होंगे। रोल नंबर यहां फिल करना है, नाम यहां फिल कर देना है, और उसके बाद भैया समय हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट। बाकी यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि 15 मिनट जो है स्टार्टिंग में प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो पेपर होगा ना आपका 5 खंडों में डिवाइड होगा। कितने भैया? 5 खंड में। खंड आ होगा, बा होगा, सा होगा, फिर उसके बाद दा होगा और या होगा। तो आपका पेपर जो होगा आ बा सा दा या 5 खंडों में डिवाइड होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, बा में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड जो आपका सा होगा भैया यहां पे बच्चों आपके 2 नंबर वाले प्रश्न, और दा में 3 नंबर वाले, और या में सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली भैया, हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो खंड आ से शुरुआत कर देते हैं। खंड आ में पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं ये आपको बताना है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये बताना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कैसी होती हैं, एक स्थिर आवेश द्वारा, या फिर भैया एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या फिर बच्चों एक त्वरित आवेश द्वारा। ये क्या लिख दिया फलाना ढिमका यहाँ पर, एक त्वरित आवेश के द्वारा या फिर अनावेशित कण द्वारा। तो भैया इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों एक त्वरित आवेशित कण के द्वारा। ठीक है, एक त्वरित आवेशित कण के द्वारा भैया क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक की विमा किसके समान होगी? बल गुणे समय के, या फिर भैया बल गुणे चाल के, या फिर भैया बल गुणे दूरी के, या फिर बल गुणे दूरी गुणे समय के। तो प्लांक नियतांक होता क्या है भैया फार्मूला? तो आपका ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। ठीक है, ई बराबर एच न्यू होता है प्लांक नियतांक, जहां एच बराबर क्या है भैया? ई अपान ये न्यू है। ई क्या है? ये ऊर्जा को दर्शाता है। अब उसके बाद न्यू क्या है? आवृत्ति को दर्शाता है। अब इसको हम बताएंगे नहीं, इसको हम ऑलरेडी एक और क्वेश्चन पेपर में करवा चुके हैं। अब आपके लिए भैया हिंट दे दिया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों में कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि भैया हम हर एक क्वेश्चन पेपर में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो यहां से भी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। कॉमेंट करिएगा जरूर। नहीं होगा, अगर नहीं कर पाएंगे तब हम उसके बाद भैया आपको कमेंट में ही बता देंगे पिन करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या रहने वाला है? तो अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध ये R1 बराबर R2 की 2 आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। फिर कह रहा है कि इनका तुल्य विद्युत वाहक बल जो होता है वो E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प क्या होगा? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे में लग रहा है यार बड़ा डिफिकल्ट है, क्या कुछ दिया है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। बट आपको देखिए बहुत ज्यादा नहीं घबराना। एक समान विद्युत वाहक बल इन E1 बराबर E2 के है, और आंतरिक प्रतिरोध जो इंटरनल रेजिस्टेंस है भैया वो R1 बराबर R2 है। ये आदर्श बैटरियां क्या है? ये समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। समांतर क्रम में है तो भैया इनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो भैया पहला कह रहा है तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2 और R1 माइनस R2। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद E बराबर E1 प्लस E2 और ये R बराबर R1 प्लस R2, ये भी नहीं होगा। तीसरा है भैया E1 बराबर E2 है, परंतु ये R इज लेस देन R1, R इज लेस देन R2। या फिर भैया E1 बराबर ये E2 परंतु R इज ग्रेटर देन R1 और R इज ग्रेटर देन R2। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो भैया इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो बराबर, बट इसमें अगर हम बात कर लें कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो? R1 और R2 की अपेक्षा छोटा होगा। इसका मान क्या होगा भैया? छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए अगर हम बात कर लें तो आपके फिजिक्स में 6 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और यही बहुत बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उतना ही 1 लाइनर वाला भी होता है। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं। कह रहा है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण मिलाया जाता है तो अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है 0 हो जाती है चालकता, या फिर भैया कह रहा बढ़ जाती है, या फिर बच्चों घट जाती है, या वही रहती है। देखिए जब भी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध जो मतलब अपमिश्रण मिलाया जाता है,
जैसे जर्मेनियम वगैरह सिलिकॉन मिलाया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो अर्धचालक है उसकी चालकता क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चालकता बढ़ जाती है, आपने पीएन संधि डायोड में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, यानी चांदी का जो परावैद्युतांक है बोले तो के का मान कितना होता है, तो के बराबर 0, के बराबर +1, के बराबर -1 या फिर के बराबर इनफाइनाइट। तो भैया चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, याद रखना। इसका मतलब यह है अगर इसको भैया जो अगर वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस धातु के भीतर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, याद रखना। ठीक है, इसका मतलब यही वाला क्या है, विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन मतलब पहला है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। दूसरा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। तो भैया वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है भैया, अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक, ये अपने चल कुंडली धारा मापी वगैरह पढ़ा है ना। अब खंड बा आता है बच्चों, खंड जो बा होगा इसमें हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब जो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, मतलब वन लाइनर होंगे, बोले तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर जिनको निश्चित उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और यहां भी बच्चों आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 बहुविकल्पी और 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यही तो भैया बेनिफिट है। तो भैया 6 12 नंबर बच्चों आपके सरल वाले होंगे। इसीलिए हर एक स्टूडेंट, और वैसे भी जिनका भी बहुत ज्यादा वीक है फिजिक्स, जिनकी तैयारी बहुत कम है या यूं समझ लें कि ना के बराबर है, तो उनको बस इतना करना है भैया कि आपको 70 में से 23 नंबर ला देना है बस। और प्रैक्टिकल के भैया मिनिमम 10 चाहिए, तो 33 हो गए तो आप पास हो। और इतना हर एक स्टूडेंट कर ही लेता है, क्योंकि भाई हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ता है, हमको भी। हमारा मतलब यही नहीं भैया, हमारा केवल इतना ध्येय नहीं होता कि हम केवल ऐसे हैं स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज हैं, बस उनको भाई हम टॉपर करवाने के में अग्रसर हो। नहीं भैया, हम हर एक स्टूडेंट को माइंड में रखते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट क्या हो भैया, अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, चलिए अब यहां पर भाई दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट है कि यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस के 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव क्या हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है भैया। अपने परमाणु वाला चैप्टर पढ़ा है बच्चों, तो उसमें अगर ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है कि मूल ऊर्जा स्तर। अब मूल ऊर्जा स्तर के लिए भैया कि जो n का मान होता है वो 1 रखा जाएगा। इस हिसाब से जो आपका ये आंसर है, तो भैया इसका जो आयनन विभव है, आयनन विभव भैया आपका यही हो जाएगा, कितना, तो ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, ये 54 ही हो जाएगा, मतलब सॉरी 54.4 ही हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। ठीक है, तथा कह रहा है कि अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो ये भी बड़ा प्यारा सा ही क्वेश्चन है भैया। तो फार्मूला एक होता है 1/f बराबर n-1 होता है। ठीक है, और उसके बाद 1/ ये r1 - 1/r2। ठीक, यहां से भैया अगर हम देखेंगे तो 1/ f रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1.5 - 1। और भैया यहां पर देखिए प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो समान है। ठीक है, तो यहां 1/r, ये r1, अगर ये माइनस में रखेंगे तो +1/, ठीक, ये क्या है r, दोनों कर देंगे क्योंकि दोनों समान है। ठीक, तीसरी है तो हम r1 r2 यूं कह सकते हैं, दोनों का मान समान है, तो भैया r रख दिया। अब यहां से भैया 1/f बराबर, इसको घटाएंगे बच्चों तो ये कितना 0.5 आ जाएगा, और यहां पर कितना आया, तो भैया 2/r आ गया। कितना आया, 2/r आ गया। अब इसको गुणा कर देते हैं तो 1/f बराबर, तो भैया ये हो जाएगा 1/r, या फिर यूं कह सकते हैं f बराबर r। अब त्रिज्या है कितनी बच्चों, वक्रता 30, तो आपका जो आंसर भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका भैया 30 में ही आ जाएगा। ठीक है, अवतल है इसलिए माइनस कह सकते हैं, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो है ना मजेदार क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम ध्यान दें भैया, क्या कह रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है और यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो भैया क्या होता है कि अगर हम द्रव्यमान संख्या कहें तो वो परमाणु भार के बराबर, और परमाणु भार बराबर होता क्या है भैया, देखिए अगर हम बात कर लें तो जैसे कोई सैंबल है, तो इसमें जो होता है यहां पर जेड परमाणु क्रमांक, ये क्या है, परमाणु भार। ठीक, अगर न्यूट्रॉन की जब संख्या निकालनी होती है बच्चों, तो परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। ठीक है, या फिर यूं कह लें कि जो परमाणु भार होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्लस परमाणु क्रमांक या न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, और परमाणु भार जो है वो द्रव्यमान संख्या से लगभग क्या होता है भैया, लगभग बराबर होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। अब भैया नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिख देना है बच्चों। तो संलयन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, हाइड्रोजन के भैया दो समस्थानिक मिलकर के भैया क्या कर देते हैं, हीलियम के एक भारी नाभिक का जैसे निर्माण कर दें, तो ये घटना ही क्या कहलाएगी, नाभिकीय संलयन। ठीक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक क्या होता है भैया, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये घटना नाभिकीय संलयन होती है। ठीक, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम रुख करें भैया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। अब भैया यहां पर देखिए विभव दिया है और ये धारिता भी दिया है, तो फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। अगर यहां से भी आप देखें तो U बराबर 1/2, C का मान भैया 10 माइक्रोफैरड है, तो 10 × 10 के घात -6 फैरड में बदल लेंगे। विभव कितना है, 2 वोल्ट है, तो भैया इसका हम 2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको काट भी अगर देंगे, 1 मिनट, हाँ 2 पंजे 10, काटना चाहते हैं काट दें, तो भैया U बराबर इसको कितना कितना लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 पंजे 20 है ना भैया, क्योंकि ये 2 दूना 4 हो गया, 4 पंजे 20 × 10 के घात -6, या फिर भैया U बराबर 2 × 10 के घात कितना -5 जूल। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, इस वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है, तो ये होता है mvr बराबर क्या होता है भैया कि h/2π। अगर यहाँ पे कक्षाओं की संख्या से भाई संबंधित दर्शाना हो तो mvr बराबर होता है nh/2π। ठीक, तो ये फार्मूला कह सकते हैं या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कोणीय संवेग के बराबर सूत्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंड सा। अब जो खंड सा है ना बच्चों, यहां से हर एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला होगा। खंड आ में भैया बहुविकल्पी प्रश्न 6 होंगे और खंड बा में 1 नंबर वाले 6 क्वेश्चन होंगे। अब तो इस तरह से 12 क्वेश्चन तो आपके 1-1 नंबर वाले। अब खंड आ बा हो गया खंड सा। खंड सा में हर क्वेश्चन 2 नंबर वाला होगा। कितने नंबर वाला भैया, तो नंबर वाले होंगे। तो 3 के का में दिया है कि भैया प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस भौतिक राशि का भैया आपको नाम भी लिख देना है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है और सिंपल सा है। देखिए कह रहा है कि न्यूटन प्रति कूलाम, तो भैया जैसे ये न्यूटन प्रति कूलाम एक दिया है और एक वोल्ट प्रति मीटर दिया है, तो भैया न्यूटन प्रति कूलाम की बात कर लें। अगर देखें तो न्यूटन भाई बल का मात्रक F होता है, कूलाम आवेश है क्यों है, तो ये भैया बराबर किसके होता है, तो ये बराबर अगर देखें तो E के ही तो होता है, E बराबर F/, क्यों, तो भैया ये E क्या है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं अपन। अब उसके बाद दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर। क्या है भैया, वोल्ट प्रति मीटर है। अगर हम वोल्ट प्रति मीटर से देखें तो वोल्ट विभव का मात्रक वोल्ट, मीटर क्या है लंबाई, तो V/L ये भी बराबर किसके होता है, E के ही तो होता है भैया। तो इसमें भी E क्या है, ये दर्शा रहा है इसके बराबर, इसमें भी ये E के बराबर है। तो भैया ये E है क्या, तो E है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, या फिर यूं कह लें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो यही आपको बताना था। ठीक है, 1 मिनट भाई, हो गया ना। तो यहां पर ध्यान देना भैया, तो ये आपके वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है और यहां पर भौतिक राशि के भैया एक ही मतलब यहां भौतिक राशि का नाम लिख देना था, तो वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके भाई ज्यादातर सेट आसान होंगे। सुनिएगा भाई 7 सेट बनने हैं बच्चों, तो हर साल 2 से मिनिमम मतलब 2 लगभग 2 ही होते हैं, 2 या कभी कभार 3 हो जाता है। ये थोड़ा क्या होते हैं भैया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या यूं कह लें कि ऐसे पेपर कठिन होते हैं और हर साल हमने एनालिसिस किया है, देखा है। और बच्चों आपके 3 से 4 3 या 4 जो पेपर होते हैं वो आसान होते हैं, सरल होते हैं और ये पेपर सबको करने लायक होते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल पे भी ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है 70 नंबर के पेपर में 30 35 नंबर का न्यूमेरिकल ही भर देता है। तो भैया इस बात को ध्यान देना कि न्यूमेरिकल भी थोड़ा देख लेना। और वैसे भी पता नहीं भाई बोर्ड वाले ने कौन सा नशा किया था
जहां गैपिंग देना चाहिए, जहां टाइम देना चाहिए दिया नहीं, और वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बिल्कुल बचा नहीं। तो अब इतने दिन में स्टूडेंट करे क्या क्या, मतलब तैयारी भाई एक बार रिवीजन करे कि न्यूमेरिकल लगाए कि प्रैक्टिस सेट लगाए कि डेरिवेशन देखे कि थ्योरी देखे, होता है भाई सबके साथ होता है। बट बच्चों भाई वही कह रहे हैं ना, पैनिक नहीं होना है, ढंग से थोड़ा ठंडे मन से जो है हमारी तैयारी बेस्ट है बेटर है वही सोचना है बस, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में भैया क्या होती है, 10 जूल की कमी हो जाती है। उस कण का क्या है, आवेश आपको निकाल देना है। अब देखिए बच्चों, आवेश की गणना करना है भैया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस मतलब वी ए माइनस वी बी से, ठीक है, कहां से, सॉरी वी बी माइनस वी ए से। यहां से भैया आपका क्या है, तुल्य विभव निकलेगा सबसे पहले, तो निकालेंगे तो डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 250 माइनस 200, तो भैया ये कितना आ गया, 50 वोल्ट आ गया, ठीक है 50 वोल्ट। अब आगे कह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है उस कण का आवेश, तो क्यों बराबर हो जाएगा भैया, ये गतिज ऊर्जा जो है आपका, ठीक है, ऊर्जा को दर्शा रहा है, और उसके बाद नीचे जो ये है डेल्टा वी, ठीक, तो यहां से क्यू बराबर भैया ऊपर 10 है नीचे 50 काट देंगे बच्चों, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, तो 0.2 कूलम। दिस इज योर आंसर, यही भैया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंदी आएगा नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 प्रमुख कमियां ही तो थी भैया, इनकी अगर हम कमियों की बात कर लें, इनकी कमियां क्या थी। सबसे पहली कमी, परमाणु के अस्थायित्व, परमाणु के अस्थायित्व में असमर्थता। देखिए भैया इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि कोई भी भाई क्या होता है, जैसे कोई परमाणु है तो उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, बट जो वैद्युत गतिकी नियम कहता है, उस नियम के अनुसार जब कोई कण भैया, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जैसे चक्कर काटेगा, मान लेते हैं नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो भैया एक ये घूमता रहेगा और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी तो भैया यहां पर आ जाके नाभिक में ही इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यूं कह सकते हैं कि इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व में भैया क्या है, व्याख्या करने में ये असफल रहे थे। दूसरा है भैया स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहे। स्पेक्ट्रम की व्याख्या, इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में भी कहीं जिक्र नहीं किया था, ठीक, तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी करने में विफल रहे। तो इनके परमाणु मॉडल की ये 2 प्रमुख कमियां थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो भैया किसी धातु की सतह पर किया गया वह न्यूनतम कार्य जो क्या है भैया, उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू कर दे, तो वही कार्य कार्यफलन कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है भैया, कार्यफलन। तो ये फार्मूला होता है W0 बराबर H न्यू नॉट, ठीक है, ये फार्मूला होता है कार्यफलन के बराबर। चलिए अब आता है भैया खंड दा के भैया सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी भैया आपके कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 5 में भी 5, तो यूं कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में भैया 5 क्वेश्चन मिलाकर, और टोटल अगर बात कर लें तो भैया ये कितने नंबर के होते हैं, तो 3 नंबर। तो भैया यहां से अगर हम 5 5 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और 3 नंबर, तो 30 नंबर के क्वेश्चन आपके भैया 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे यहां पर फिजिक्स के पेपर में, तो याद रखना, ठीक है। चलिए तो यहां पर भैया अब देखते हैं आगे हम, अब ये थोड़ा लॉन्ग में आ जाएंगे क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी, डेरिवेशन वगैरह के भी क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल भी बनेंगे। भाई 4 के पहले में दिया है 60 अंश अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। देखिए भैया ये प्रिज्म से रिलेटेड है, अब यहां पर भाई जगह है नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करना क्योंकि थोड़ी ये मतलब थोड़ा ये सवाल जो है लंबी जाएगी। आप अगर देखेंगे न्यूमेरिकल वाले में तो जो 1 शॉट है उसमें समझाया है, ठीक है, ये अपवर्तक कोण होता है, प्रिज्म कोण ये 60 अंश दिया है, और यहां पर भैया आपको ये क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर यानी बाहर किरण नहीं निकालना है, ठीक है, तो देख लेना न्यूमेरिकल वाले में। अब 3 नंबर है तो सारा लेंदी क्वेश्चन आएगा। अब भैया व्यतिकरण क्या है, इसकी आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। अब व्यतिकरण किसे कहते हैं बच्चों, तो व्यतिकरण क्या है, जब भाई क्या होता है 2 प्रकाश मतलब जैसे क्या होता है कि जब 2 तरंगे किसी प्रकाश स्रोत से एक साथ एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होते हैं, तो भैया इस घटना को ही क्या कहते हैं,
व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? व्यतिकरण कहते हैं। और जिसमें संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण होता है। टाइप नहीं पूछा है, शर्तें पूछा है। तो शर्तें में ये है भैया कि दोनों के आयाम बराबर होने चाहिए। उसके बाद भैया प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए और प्रकाश स्रोत दूर दूर नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे हैं, तो 2 शर्तें पूछा था। नेक्स्ट भैया, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो कूलाम का नियम आपके फिजिक्स का लगभग यूं कह लें पहला ही टॉपिक, जो कूलाम का नियम है वो आपको भैया यहां पर उसका डेरिवेशन कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे भैया। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 5000 ओम है। इसकी माप सीमा को 20 गुना बढ़ाने पर, मतलब बढ़ाने के लिए इसमें क्या परिवर्तन करना होगा? क्या परिवर्तन करना होगा भैया? अब चलिए इसको देख लेते हैं। यानी कह रहा है कि इसमें प्रतिरोध में क्या परिवर्तन करना होगा। जैसे मान लेते हैं भैया, जैसे 2 मान लेते हैं, ठीक है, एक यहां लगा है, एक इस तरह से है, यहां पर है। अब यहां पे भैया मान लेते हैं कि भैया 5000 ओम है, 5000, इसमें धारा आई बह रही है। इसमें भैया कह रहा है 20 गुना तक बढ़ा दे। मान लो अगर इसमें वोल्टेज विभव V लग रहा है तो इसमें 20 V लग रहा है। अब यहां पर भाई अब जो प्रतिरोध है तो भैया यहां श्रेणी क्रम में करेंगे तो मतलब यहां पर भाई 5000 प्लस R या R प्लस 5000 कर देंगे। अब यहां पर इसकी धारा निकाल लो भैया और इसकी धारा निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो। क्या कर दो? इक्वल। तो इसके लिए I बराबर, देखिए भैया इसके लिए धारा अगर देखें I बराबर V अपान R होगा। तो V क्या है? V। R क्या है? 5000। इसी तरह से भैया बराबर इसको भी I बराबर V अपान R। V अब क्या है? 20 गुना तक बढ़ा दिया है तो 20V अपान R में हमने बताया ना कि भैया इसके साथ 5000 का ये जोड़ दिया जाता है। V से V कट गया बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा R प्लस 5000, सॉरी प्लस नहीं होगा, बराबर करके भैया ये कितना? 20 पंजे 100, तो भैया 5000 ये गुणे 20 में तो 1 लाख हो जाएगा। कितना भैया? 1 लाख हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भैया 5 दूना 10 हो गया भैया और आपका ये 4 जीरो रहेगा। ठीक, अब इसके बाद देखें R बराबर, तो 1 लाख में से, 1 लाख में से भैया हम घटा देंगे 5000। 5000 जब घटा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 95000 ओम। या फिर यूं कह सकते हैं R बराबर 95, R बराबर 95 ये किलो। ठीक है, तो इतना ही भी जोड़ना होगा, साथ में लगाना होगा, तभी जाकर के भैया मतलब तभी ये परिवर्तन ही करना होगा बढ़ाने के लिए। ठीक, इतना 20 गुना तक बढ़ाना है तो ये काम करना होगा, इतना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। बस प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा यूनिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बबुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेमी स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो प्रत्येक प्लेट के आवेश की गणना करना। बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है भैया। एक फार्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच अगर हम बात कर लें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। याद आया कुछ? सिग्मा बराबर मतलब ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो भैया चूंकि अगर देखें तो सिग्मा बराबर भी क्यू अपान ए होता है। क्या होता है? क्यू अपान ए। तो अगर हम यहीं से ई बराबर लिखेंगे तो भैया सिग्मा के स्थान पे क्यू अपान ए लिखेंगे, ए नीचे हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमको चाहिए क्यू, क्यू बराबर ए ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस क्यू का मान पूछ रहा था, क्यू बराबर ई का मान कितना है भैया? तो ई का मान 50 है रसगुल्लों। अब ए का मान क्या है भैया? क्षेत्रफल कितना है? 40 सेमी स्क्वायर। तो देखिए ए बराबर क्या है? 40 सेमी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 40 गुणे 10 के घात माइनस 4, ये मीटर स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हैं ए बराबर भाई 4 गुणे 10 के घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो ये 4 गुणे 10 के घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 के घात भैया क्या होता है? 10 के घात माइनस का 12, ये हो जाता है। ठीक है, बस यही सॉल्व कर देंगे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में। तो देखिए भाई क्वेश्चन आपका थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, बट अगर आपने पढ़ा है दिल लगाकर तो यकीनन उसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निलंबित, भाई ये कोशिका कह रहे हैं, मतलब निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना को बताइए। अथवा दूसरा क्वेश्चन क्या है? तरंगाग्र को प्रकाश स्रोत की आवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो भैया गोलनाकार तरंगाग्र, ठीक, स्लिट या फिर बेलन के रूप में तरंगाग्र, और एक है समतल तरंगाग्र। तो 3 टाइप के होते हैं, तो जो हमने 1 शॉट में समझाया है और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वैद्युत मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए भाई शर्तें
लिखना है। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो देख लेना बच्चों, पूरा का पूरा भैया शर्त समझाया गया है। अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी उसी में बताया गया। तो ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उसके घोल पर यानी जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन, एक व्हीट स्टोन सेद के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं फिर धारामापी की कुंजी दबाते हैं, क्यों? तो व्हीट स्टोन सेद जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है देख लेना, उसमें अच्छे से समझाया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन या 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आपके जो होंगे 5-5 नंबर वाले, और सब में अथवा करके आएगा। तो इन क्वेश्चन का भी बहुत ज्यादा दारोमदार होता है, क्योंकि भैया से पहला क्वेश्चन दिया है 6 में, भैया एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है भैया वो क्या है, कौशिक a/2 है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, अथवा में भी क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन की बात कर लें भैया, इस वाले क्वेश्चन की बात कर लें भाई, जगह तो है नहीं कहीं, देखिए थोड़ा नीचे करके बताते हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमने करवाए भी हैं, ये जो 6 नंबर है। देखिए फार्मूला आपका होता है भैया, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m या डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a/2, ये होता है अपान साइन a/2, ये फार्मूला होता है भैया। n अगर देखें अपवर्तनांक ही तो इतना दिया है बच्चों, अपवर्तनांक ही दिया है, इसके स्थान पे भैया हम रख देंगे कौशिक a/2 बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2 हो गया। ठीक है, और अपान भैया साइन a/2 हो गया। अब कौशिक a/2 के बराबर होता है बच्चों, ये इसको लिख सकते कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना, तो इसके बराबर हम साइन 1/sin a/2 लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/2 और अपान हो जाएगा साइन a/2। तो भैया ये साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 1 बराबर भैया ये कितना आ गया, साइन a, भाई ये हो गया a प्लस डेल्टा m/2, इतना हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें एक कितने अंश का मान है भैया, तो ये होता है साइन 90 अंश का। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या चीज, साइन 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा भैया साइन कितना, ये a प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। तो अगर देखें कंपेयर करें, ये कैंसिल हो गया, तो भैया 9 दूना 18 यानी ये हो जाएगा 180, कितना, ये 180 अंश आ जाएगा, बराबर ये a प्लस डेल्टा m हो जाएगा। तो पूछा क्या था भैया, विचलन कोण पूछा था, न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल्टा m का मतलब अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण भैया ये आ जाएगा 180 अंश माइनस a। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका जो प्रिज्म से रिलेटेड है एक आध क्वेश्चन बनेगा। अथवा में देखिए क्या दिया है, एक पतली झिर्री या एकल पतली झिर्री से होकर एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन के फलस्वरूप पर्दे पर बनने वाले फ्रिंज की स्थिति पर विभिन्न उच्चिष्ट और निम्निष्ट की चौड़ाई की व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, फ्रिंज की चौड़ाई को लेकर के। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें भैया, तो ये आपका अगर यहां से देखें दिया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, इतना कुलाम आवेश से कण चुंबकीय क्षेत्र इतना दिया है, वे इतना दिया है, तो लगने वाले चुंबकीय बल यानी F बराबर क्या होता है भैया, QVB। ठीक, वही फार्मूला लग जाएगा, Q का मान वो है, V ये है, B ये है, तो F बराबर QVB ये अप्लाई कर देना था। ठीक, इस पे लग जाएगा। अथवा में दिया है एक वृत्ताकार, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है और इसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कर देना है। ठीक है, तो ये दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही लाजवाब सा है, दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है। तो ये आपका एक परिपथ दिया है भैया, एक परिपथ दे रखा है बच्चों, इससे संबंधित देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहां पे L का मान दे रखा है, ठीक 10 हेनरी, और उसके बाद ये C धारिता है,
20 माइक्रोफैरड, 50 मतलब 5000 ओम है, सॉरी 500 ओम है, ये आर का मान है। तो एलसीआर सर्किट है और ये क्या है, वोल्टता समीकरण लिखा है। तो यहां पर भैया आपके सामने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब सब क्वेश्चन को आपको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे भैया। 1 मिनट, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन कहेंगे बच्चों क्योंकि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए पहला कह रहा है कि धारिती प्रतिघात क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब भैया धारिती प्रतिघात होता क्या है, तो पहला कह रहा है धारिती, तो ये एक्स सी कह रहा है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा इंटू सी होता है, ठीक है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये एक समीकरण भी दिया है, v बराबर 200 साइन 100 टी। तो भैया ये अगर तुलना करेंगे एक समीकरण से कि v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से, तो ये भैया ओमेगा का मान है, ये v0 का मान है। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, xc का मान हो जाएगा 1/ओमेगा का मान भैया कितना है, तो 1/ओमेगा का मान 100 है और c का मान कितना है, c ये है 20 माइक्रोफैरड है ना, ये c का मान 20 माइक्रोफैरड है। तो 20 गुणे 10 के घात -6, ये माइक्रोफैरड से फैरड में बदल गया। अब जब इसको ऊपर भेजेंगे बच्चों तो xc बराबर, भैया ये अगर ऊपर जाएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको भेजेंगे तो ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे भैया आपका ये कितना 2000, तो भैया कितना हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, भाई ये देखिए 3 0 से 3 0 और 2 पंजे 10, ठीक, कट गया। तो xc का मान कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है, xc का मान 500। दूसरा भाई पहला हो गया, दूसरा कह रहा है प्रेरकी प्रतिघात। प्रेरकी प्रतिघात भैया दूसरा होता है xl बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। तो ये तो सिंपल है, xl बराबर ओमेगा का मान भैया 100 है, यहां पर देखिए, और L क्या है, प्रेरकत्व, तो L क्या है, L का मान 10 हेनरी है, ठीक है, ये 10 हो गया। तो भैया XL बराबर कितना, 1000, और ये ओम में रहेगा, याद रखना ये भी ओम में। दो आंसर तो हमारे हो गए। परिपथ की प्रतिबाधा पूछ लिया है भैया, तीसरा चीज पूछ रहा है प्रतिबाधा। तो Z बराबर होता है बच्चों ये R² और प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर रूट में, ठीक है, ध्यान देना, ये फार्मूला अपने जहन में डाल लेना बच्चों, क्योंकि अगर इस पर आएगा तो भैया यही फार्मूले काम करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो ये Z बराबर R², R कितना है भैया, R का मान भी अगर देखें यहां देखिए 500 है, ठीक है, तो भैया 500 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL का 1000 है, XC 500, तो 1000 में 500 घटाएंगे 500, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो ये Z बराबर R², R कितना है भैया, R का मान भी अगर देखें यहां देखिए 500 है, ठीक है, तो भैया 500 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL का 1000 है, XC 500, तो 1000 में 500 घटाएंगे 500 ही बचेगा, तो इसका स्क्वायर करनी में, तो Z बराबर, एक मिनट भाई कौन परेशान कर रहा है, कितनी बार मना किया है कि कॉल मत किया करो, बहुत पता नहीं कौन करते हैं। देखिए भैया ये हो जाएगा, अब देखिए बाहर निकाल लेते हैं, है ना, अगर हम 500 मान लेते हैं, बाहर भी निकाल देंगे तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक, तो 500√2 इतना हो जाएगा, ये प्रतिबाधा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा भैया, प्रतिबाधा। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो इसके लिए भैया हमको पहले इसको रफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि काम की चीज है। देखिए अब देखिए सब चीज याद रखना, XL 1000, XC 500 और ये 500√2 याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। चलिए इनको हटा देते हैं भैया। अब देखिए इसी में और चीज बचा है वो निकाल लेते हैं, ठीक, आगे देखिए दो चीज और पूछा था, कह रहा है कि भैया धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, ठीक, तो ये चीज हम चौथी चीज निकालेंगे, कलांतर। भैया tan phi बराबर फार्मूला होता है XL माइनस XC अपान R, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम कलांतर निकालेंगे भैया। तो tan phi बराबर XL कितना भैया 1000, XC कितना 500, R कितना 500, भैया कितना आया 500/500,
ठीक है, ये हो गया tan फाई बराबर, तो ये कट गया, तो भैया tan फाई बराबर ये 1, तो यहां से हो गया भैया tan फाई बराबर tan 45 अंश, तो फाई बराबर कितना 45 अंश, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में धारा का शिखर मान, तो भैया ये पूछ रहा है शिखर मान, तो शिखर धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर, आई बराबर वी अपान आर होता है, वी नॉट अपान ये हो जाएगा जेड, ठीक है, इस पे, तो इस पे लगाएंगे तो आई नॉट बराबर वी नॉट कितना है, तो वी नॉट यहां पर 200 था, अपान भैया नीचे क्या है जेड, जेड का मान 500√2 आया था, है ना, याद आया, कट गया, तो कितना आई नॉट बराबर भैया 2 बटे ये आ गया 5√2, कितना 2 बटे ये हो जाएगा 5√2, इतना एम्पियर हो जाएगा, और काटेंगे पीटेंगे √2 का मान रखेंगे तो और छोटा हो जाएगा, बट कोई दिक्कत ना है। अथवा में देखते हैं क्या दिया है, अथवा में भैया क्या दे रखा है, देखिए अथवा में दिया है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का जो स्नेल का नियम समझाना, यानी यूं कह लें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कर देना है, ठीक है। तो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना पड़ेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तो यहां से देखिए 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक वर्गाकार लूप के प्रत्येक भुजा 10 सेमी लंबी है और प्रतिरोध ये दिया, और ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, हमको याद आ गया, ठीक है, इसको करवाया, इससे संबंधित ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं नीचे, ठीक। और उसके बाद भैया आप देख सकते हैं कि अथवा में एक क्वेश्चन और है कि अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाला बल का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। तो ये क्या है, समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक निकालना है, और ये बता देना है भैया कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा, ठीक है, वही मतलब ये बताना है कि कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण हो जाता है, तो ये चीज भी बताना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, इससे आपको थोड़ा दिमाग तो खुला होगा कि भैया पेपर कैसा आएगा। इतना डिफिकल्ट हर एक पेपर तो नहीं आएगा, हम फिर से बोल रहे हैं बच्चों, आपका पेपर में हर एक पेपर नहीं, लेकिन हाँ इतना याद रखना 2 से 3 सेट, भाई 2 सेट जनरली हर साल ऐसे देखने को मिला है कि 7 में से 2 सेट एकदम अलग लगभग बन जाते हैं, बाकी सारे सेट एकदम आसान वाले होते हैं, करने लायक होते हैं हर एक स्टूडेंट को, वैसे हर एक पेपर करने लायक होता है, लेकिन जिनकी तैयारी भाई बहुत कम है तो उनके लिए भाई अगर सबसे डिफिकल्ट पेपर मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय।